दोस्तों इस वीडियो में हम दूध का हिसाब करना सीखने वाले हैं। तो हालांकि दोस्तों दूध सबके घर पे आता है, लेकिन दूध का हिसाब करने में हमें प्रॉब्लम पड़ती है, क्योंकि दूध का हिसाब करने तो हमें आता नहीं है इसलिए। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम जहाँ से दूध लेकर के आते हैं, हम कभी महीने में दो तीन दिन छूट जाता है दूध लाते में, यानी कभी कभी हम 2-3 दिन दूध नहीं लाते हैं, ठीक है। तो यानी कि 2-3 दिन का दूध का पैसा निकाल करके हम बाकी दिनों का हम हिसाब कैसे कर सकते हैं, तो वही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, आमतौर पे आपको दूध का हिसाब करना आना चाहिए जिसके घर पे आता है वो, क्योंकि गाय वाला इतना ईमानदार नहीं होता है कि आपको अच्छे से हिसाब करके आपका पैसा ले। वो क्या करेगा, अपना हिसाब कर देगा और आपको हिसाब करना नहीं आएगा तो 1-2 लीटर का जिस दिन आपका नहीं आया उस दिन का भी जोड़ करके वो पैसा बना लेगा, यानी बना करके आपको दे देगा और पैसा ले लेगा। तो इसीलिए आपको दूध का हिसाब करना आना चाहिए। अगर मैं इस वीडियो को आपको लास्ट तक देख लेते हैं इस वीडियो को, तो 100% आप दूध का हिसाब करना सीख जाएंगे और कभी भी आप नहीं भूलेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि गाय का दूध 48 रुपया प्रति लीटर है। अब देखिए प्रति लीटर में क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो लाइन पाड़ी गई ये प्रति का निशान है, यानी कि प्रति यानी कि 1 लीटर का 48 रुपया है। और रोज 250 ml दूध आता है। 250 ml यानी कि मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर होता है, इतना आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 28 दिन का दूध का मूल्य 28 दिन का मूल्य कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप समझिए। मान लीजिए कि आप जहाँ से दूध लेकर के आ रहे हैं वो 1 लीटर का 48 रुपये के भाव से दे रहा है, ठीक है। और आपके जो घर पे वो 250 ml आता है, जो कि गांव में पाव भर भी बोलते हैं, ठीक है, दूध आता है। तो 28 दिन का दूध का मूल्य कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। 28 दिन आपके घर पे आया है तो मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता है कि 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। ml यानी होता है मिलीलीटर। चलिए मैं आपको यहाँ पे मिलीलीटर भी लिख दे रहा हूँ। मिलीलीटर, ठीक है। एक लीटर बराबर होता है 1000 ml यानी कि मिलीलीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक लीटर का 48 रुपया है, यानी कि मैं 1000 ml बराबर 48 रुपया लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका ही तो ये फॉर्म है, यानी कि 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। यानी 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो मैं लिख सकता हूँ, यानी कि 1000 मिलीलीटर बराबर ml में लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। मिलीलीटर बराबर 48 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे घर पे आता कितना है, 250 ml, ठीक है। 250 ml की यानी कि पाव भर हमारे घर पे दूध आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे कि जो 250 ml जो दूध आता है वो कितने रुपया का आ रहा है और रोज कितने रुपया का आ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम 2 से इधर भाग देंगे, ठीक है। तो इधर जब हम 2 से भाग देंगे तो इधर भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि ये बराबर का निशान है, तो इधर भी जो करेंगे वो इधर भी करना पड़ेगा, यानी कि 2 से इधर भी भाग देंगे, ठीक है। 2 से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 500 ml। जब 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 24 रुपया, ठीक है। अब देखिए 500 ml का दूध का पैसा निकल गया है, तो फिर से हम 2 से काटेंगे तो 250 ग्राम का निकल जाएगा, क्योंकि 500 का आधा कितना होता है, 250, ठीक है, ये होता है ना। तो 2 से चलिए इसको काट देते हैं। जब इधर 2 से काटेंगे तो इधर भी 2 से काटना पड़ेगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 250 ml, और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 रुपया, यानी कि 250 ml का 12 रुपया ये होगा, ठीक है। तो ये कितने का होगा, यानी कि देखिए रोज 250 ml दूध आता है, यानी रोज बोल रहा है, यानी कि एक दिन का 250 ml दूध आ रहा है। तो 250 ml दूध का रुपया कितना होगा, तो एक दिन का 250 ml का रुपया कितना होगा, तो 12 रुपया होगा, सीधी सी बात है, 12 रुपया होगा। तो 28 दिन का कितना, ये क्वेश्चन में दे रखा है और ये कह रहा है कि 28 दिन का दूध का मूल्य निकालिए। 12 गुणा 28 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, दूध का हिसाब करने के लिए आपको जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए, तभी आपको आएगा। तो देखिए 28 गुणे हमें 12 करने का है, ठीक है। 2 के पढ़े 8 बार पढ़ेंगे तो 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 के पढ़े 2 बार पढ़ेंगे तो 4, और 4 और 1 5, एक संख्या क्रॉस कर देंगे। 1 के पढ़े 8 बार पढ़ेंगे तो 8, 1 के पढ़े 2 बार पढ़ेंगे तो 2। अब हम इसको प्लस कर देते हैं, तो 6 और नीचे कुछ नहीं तो 6 हो जाएगा। 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13, 13 का 3 हासिल 1,
एक और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 336 रुपया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार हम करते हैं दूध का हिसाब। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।